मैं 1 वीक की रिपोर्ट दे देता हूं। 1 वीक क्या हुआ। अब 1 वीक से तो ज्यादा ही हो गया। हम लोगों ने 28 को प्रोटेस्ट जो है मेरे ख्याल से किया था, फाइनल है ना। आज 6 मई हो गई, तो ये 10 दिन हो गए, 15 दिन लगा लो, 15 डेज, 2 वीक्स लिख देते हैं इसकी जगह। मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स आए थे, सम ऑफ आईसीएस के कुछ लोग थे और कुछ लोग बिना आईसीएस के थे। उन्होंने कहा था सर सीईटी क्वालिफाई नहीं होगा तो ये मामला गड़बड़ है। और ये मैंने भी तुम्हें बताया था, इस पर मैं खदरी जी के पास भी गया था और फिर वहां पर कोई सॉल्यूशन इसका मिला नहीं था। और क्या गड़बड़ है ये मैंने लास्ट उसमें बताया था। उसके बाद वे दोबारा आए थे, दोबारा फिर से बातचीत हुई थी, फिर से जो फाइनल हुई थी 2 बातें कि एक हम ट्विटर कैंपेन करेंगे, उसके अंदर 2 लाख से ज्यादा ट्वीट्स हुए थे। और दूसरा हम लोगों ने जो है डिसाइड किया था कि हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि कोई भी आदमी सुन नहीं रहा, कहाँ जाके बताएं। तो जिस दिन प्रोटेस्ट था, प्रोटेस्ट के लिए हम लोगों ने गवर्नमेंट को इंटीमेशन देना होता है और हम ये देते हैं हमेशा प्रशासन को कि हम लोग एक प्रोटेस्ट मार्च निकालेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट होगा। जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? yes, तो पहले बोले हम साउंड सिस्टम की परमिशन नहीं देंगे। और मामला ऊपर तक पहले से गया हुआ था। उसके अंदर उनके पास रिपोर्ट ये थी कि ये प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला है। फिर जो है मामला, जैसे हम जाके इन्फॉर्मेशन दे आते थे, वो मामला बना नहीं। फिर जो है मैं गया वहां पर, भाई जो है तुम लोग कैसे प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं दोगे? बोले धारा 144 लगा रखी है। मां धारा 144 क्यों लगा रखी है? और हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे, हम लोगों को रास्ता बताओ हम क्या करें। तो फिर वो बोले जो भी तुम प्रोटेस्ट करके कहना चाहते हो तुम वैसे ही बता दो ना। वैसे तो हम तो बता दें, कोई सुन तो नहीं रहा। जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? तो उन्होंने कहा कि हम हायर अथॉरिटीज तक पूरी बात पहुंचा देते हैं और आप लोग प्रोटेस्ट को कुछ दिन के लिए टाल लो। बोले कैंसिल कर दो। मैं कैंसिल तो होना नहीं है, अगर सीईटी क्वालिफाई नहीं होगा तो प्रोटेस्ट कैंसिल नहीं होगा, प्रोटेस्ट तो होगा। तो उन्होंने कहा ये हमारे हाथ में नहीं है। भाई तुम्हारे हाथ में जो है ना तुम वो कर दो बस, और कुछ नहीं। तो बोले क्या करें? हम प्रोटेस्ट करना नहीं चाहते, हमारी तो मजबूरी है, गर्मी में तो पैर में आना पड़ेगा, खाम खाई किलकी मारनी पड़ेंगी, तो हम लोग नहीं चाहते प्रोटेस्ट हो, हम लोग चाहते सीईटी क्वालिफाई हो। मेरी ये बातचीत उनसे हुई, उन्होंने कहा 2-4-10 दिन का टाइम दो, हम इसको हायर अथॉरिटीज को लिखते हैं और ये प्रोटेस्ट आप पोस्टपोन कर लो। इस बात के ऊपर मैंने वैसा ही लिख के डीसीपी महोदया है उनको दे दिया था यहाँ पर, उसकी आईबी की, सीआईडी की, और जो प्रशासन की रिपोर्ट है वो ऊपर तक गई थी। उसके बाद वे बच्चे दोबारा आए, सर क्या करें? माँ भाई मैंने जो है जो काम करना था वो तो कर दिया, अब दूसरा काम, अब सरकार खाली तो बैठी नहीं होती कि जो ये प्रोटेस्ट का मामला आएगा, सीईटी का मामला आएगा, इसके ऊपर हम देखेंगे। सरकार को सब कुछ काम होते हैं, हाँ या ना? तो उसके ऊपर फिर हमारी बात हुई। तो मैंने जो है जिन लोगों ने जिम्मेदारी ली थी, प्रशासन के आदमी थे, मैंने उनको बताया भाई ये बच्चे दोबारा मेरे पास आए बैठे हैं, अब इनका क्या करें? ये दोबारा प्रोटेस्ट की डेट मांग रहे हैं। अभी तुम डेट परमिशन की दोगे या आगे तुमने बताया वहां का जवाब दोगे? एक काम तो करो, फिर तुम कहोगे प्रोटेस्ट पोस्टपोन करो या कैंसिल करो। प्रोटेस्ट फिर जो है पोस्टपोन या कैंसिल कैसे होगा? तो इसका मुझे रास्ता बताओ। तो फिर फोन किया गया वहां पर जाकर के, तो उन्होंने कहा भाई मैं 2 दिन की तो हूं छुट्टी पर और उसके अगले दिन मैं तुम्हें मिलवा दूंगा। उनकी वहां पर बातचीत होगी, ठीक है, हम 2 दिन बिना कहाँ भागे जा रहे हैं, प्रोटेस्ट किए बिना 2 दिन बाद मिलवा दो, क्या बात है, चल क्या रहा पता तो चले, खिचड़ी क्या हो रही है। उसी बीच में फिर मैंने सोचा चलो मैं शिक्षा मंत्री को देख लेता हूं एक बार बात करके। जर्नली मेरा फोन नहीं उठाते बेचारे, तो मैंने फोन उठाया, फोन किया, फोन करते उठा लिया। मां सर आपके पास चाय पीनी है? बोला नहीं, चाय के पीछे का पर्पज क्या है? मां सिर्फ चाय पीने और कोई पर्पज नहीं है। बोले आ जाओ। मैं ठीक आता हूँ। तो अगले दिन का
तो 2 दिन में लगातार इसलिए गया, पहले दिन में शिक्षा मंत्री के पास गया, शिक्षा मंत्री के पास जाकर के वहां पर मैंने पूरी बात बताई कि ये सीईटी क्वालिफाई क्यों होना चाहिए और ये 4 गुना वाला मामला क्यों गलत है, ये पूरी बात मैंने उनको समझाई। बोला मैं भी कह तो रहा था पर मान तो नहीं रहे। कोई बात नहीं, आप ये कहना कि परिमल आया था, उसने मेरे को बहुत अच्छे से समझाया और इसको आप क्वालिफाई कर दो। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? बोला ठीक है माँ जी, यही शब्द कहना कि परिमल आया था, उसने मेरे को बहुत अच्छे से समझाया और इसको करना पड़ेगा। तो अगले दिन फिर जो है, जो सीआईडी चीफ हैं हरियाणा के, ये सुबह शाम दोपहर उठते बैठते सीएम के टच में रहते हैं, सारी रिपोर्टिंग देते हैं, सरकार को चलाने वाले यही लोग होते हैं। तो फिर मैं इनके पास गया कल, इनके पास 1-1.5 घंटा और काफ़ी अच्छी बातचीत हुई। बात डिस्कशन पर ये थी जो बताई जानी चाहिए थी कि सीईटी क्वालिफाई होना चाहिए, दे आर एग्रीड ऑन इट। बोला इट इज़ करेक्ट दैट प्रिंसिपली सीईटी शुड बी क्वालिफाइड, क्योंकि उसके ऊपर जो जो चीज़ें थी वो हमने डिस्कस किया, डिस्कस करने के बाद मामला गड़बड़ था। तो लेकिन करें कैसे माँ? सर ये मेरा काम थोड़ी है, करें कैसे, मेरा काम तो ये है कि रिजल्ट क्या हो। बोला फिर भी कोई रास्ता दिखे तो मुझे बताना। मैं जो भाई भर्ती ना अटके, सरकार इस इंटेंशन में है, सीईटी क्वालिफाई हो जाए, सरकार इस इंटेंशन में भी है। तो जो काम प्रोटेस्ट का होना चाहिए था और जो बाकी काम होने चाहिए थे वे हो गए। फिर फर्दर इन्होंने अपना नंबर मुझे दिया कि आप डायरेक्ट हर रोज मेरे टच में रह सकते हो। इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड थिंग कि भाई जो बात हमें प्रोटेस्ट करके या बाकी कामों से या किसी भी प्रकार से हमें बतानी पड़ती थी, जो भी गड़बड़ जहाँ पर भी है तो वो हम डायरेक्ट इनको बता सकते हैं। वहाँ से नीचे 3 स्टेप्स हैं, तीनों को बोला तीनों को डायरेक्ट भेज देना, उसमें कोई दिक्कत नहीं तुम्हें जो भी जब भी जो भी इनपुट देना हो वो दे देना। इसके आगे मामला चला कि भाई तुम सरकार के खिलाफ क्यों हो। हम किस गधे ने कहा हम सरकार के खिलाफ है। भाई जो भी मामला होता है, मैंने कहा जो भी आदमी मेरे टच में तुरंत प्रभाव से मैं उनको बताता हूं तो मैं खिलाफ कैसे हुआ। अब कोई आदमी सुन ही नहीं रहा तो फिर क्या करें। कोई भी बच्चा अपनी माँ का एंटी होता ही नहीं है, लेकिन माँ जब उसकी तरफ देखती है ना, जब उसने रोना पड़ा है बेचारे ने, अगर मैं भी आ रही हूं तो हम लोगों को तो माँ के सामने बच्चे की तरह रोना पड़ रहा है, मामला इतना है बस। अगर हमारी सुनवाई हो तो हम लोग ना तो प्रोटेस्ट करने के मूड में और ना किसी भी चीज के मूड में। पता नहीं किसने जो है ये सब किया है और हम क्या किया क्या नहीं किया है। तो बोले नहीं, कह रहे थे कि परिमल का कोई दूसरा इंटेंशन है। दूसरा तीसरा चौथा कुछ भी नहीं है, एकमात्र एक इंटेंशन है, प्रॉपर तरीके से भर्तियां चलती रहे, नौकरियां लगते रहे बच्चे, मुझे कोई टेंशन नहीं है। आप लोगों की भर्तियां कम हैं ज्यादा हैं, जो कुछ भी हैं वो सब बातें प्रॉपर तरीके से प्रॉपर चैनल पर होनी चाहिए और सही तरीके से हो जाए। 5 साल हो गए भर्तियों बिना, बच्चे कहाँ जाएं और कब तक उनको कंट्रोल करें। फिर बोले तू भड़काता है। जिस दिन बच्चे प्रोटेस्ट करेंगे ना, हम 2 दिन पहले हरिद्वार चले जाएंगे, 2 दिन बाद आएंगे, फिर ठीक रहेगा। मगर यहाँ पर अगर बच्चे इतने ज्यादा संख्या में इकट्ठे हुए और यहाँ पर फिर जो मामला गड़बड़ हुआ, लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन खराब हुई, जिम्मेदार कौन? मैं आज तक 20 प्रोटेस्ट में गया, 50 में गया, 30 में गया, कहीं पर भी कुछ भी क्या गड़बड़ हुई बताओ जरा मुझे। जो प्रोटेस्ट हुआ वो सरकार को, प्रशासन को, प्रतिनिधियों को पहले बताया गया, न्यूज के ग्रुप में डाला गया, और उससे ज्यादा हम क्या करें जब कोई रास्ता ही नहीं, कहीं कोई सुनने वाला ही नहीं है। बोला नहीं तुम मेरे पास बैठे हो, देखो ये सुनी तो गई है। माँ ये 5 साल बाद सुनी गई साहब, 5 साल तब सुनी जब हम रोए, वरना तो सुनते ही नहीं। इतनी बात हमारी हुई। अब फर्दर मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पूरा प्रोसेस एक सही स्मूथ रास्ते पर चलेगा। जो हमारा पर्पज था, तुम लोग अपना पढ़ने पर पूरा जोर लगा दो। एक आधी बार कहूँ ट्विटर वगैरह कर देना तो थोड़ी देर की कहानी होती, 5, 7, 10 मिनट की। तुम बहक मत जाना। भर्तियां करने के मूड में है सरकार। दिसंबर से पहले 32,000 ये और 25,000 के आसपास ग्रुप डी, इतने लोग लगने वाले हैं। 6-7 हजार पुलिस वाले लोग लगने वाले हैं, तो 60-70 हजार नौकरी लगनी है दिसंबर से पहले। पूरी ताकत के साथ पढ़ जरूर लेना, कभी खाम खाई घूमते रहो तुम, और बाद में जो है दिसंबर में जब रिजल्ट आए तुम काकड़ा मुंह करके घूमते फिरो। अब अपनी ताकत पूरी लगा लेना पढ़ने लिखने के ऊपर। मैंने जो बोला समझ में आया? हाँ,
अब जैसे पेपर की बात हो रही ना, चेहरे लग रहे हैं, अपने चेहरों को मत लटकने देना। लटके हुए चेहरे एक भी नौकरी नहीं लगेगा। तुम्हारा चेहरा तुम्हारी जिम्मेदारी और किसी की नहीं है। जो मैंने बोला समझ में आ गया? जो सिचुएशन और जो बातचीत हुई है वो ये है। आज मुझे और फर्दर कुछ रिपोर्ट देनी है, कुछ बातचीत करनी है। आगे जो भी गाइडलाइंस होंगी वो मैं तुम लोगों को बताता ही रहूँगा। और सारी बातें मैंने 2019 कलर का पेपर, सिलेबस के बाहर अंदर 75 पार से 40 पर, सीईटी क्वालिफाई नहीं किया तो 40 से 20 पर, तो ये सारी बातें समझा दी, बहुत अच्छे तरीके से समझा दी। ठीक है, चलिए तुम लोग